Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. In this video I will teach you SST history portion for class 7 and the third chapter Delhi Sultanate we will continue. In this chapter we have completed Slave dynasty and in last video we had started second dynasty Khilji dynasty. दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको बताया है कि 5 डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सल्तनत पीरियड में टोटल 5 डायनेस्टीज़ हुई थी जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट डायनेस्टी कंप्लीट कर ली है. नाउ सेकंड डायनेस्टी वी हैड स्टार्टेड इन लास्ट वीडियो. इस खिलजी डायनेस्टी में हम लोगों ने पढ़ना है जलालुद्दीन खिलजी, एंड आफ्टर हिज डेथ second ruler of this dynasty was Alauddin Khilji. And today we will study about Alauddin Khilji. Alauddin Khilji was the nephew and the son-in-law of Jalaluddin Khilji, and after his death he became the Sultan of Delhi. ये दिल्ली का सुल्तान बना था. इन्होंने अपना एम्पायर भी एक्सटेंड किया एंड विद द हेल्प ऑफ मलिक कफूर हु वाज हिज मिनिस्टर, और ये जो उसका कमांडर ऑफ चीफ भी था, सेनापति भी था, मलिक कफूर की हेल्प से इसने साउथर्न इंडिया तक अपना सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी किया और इसने राजस्थान में रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और जालोर फोर्ट को भी जीता था और अपना एम्पायर एक्सटेंड किया. Let's we start Jalaluddin Khilji from 1296 to 1316. 1296 से लेकर के इसका जो रूलिंग पीरियड था 1316 तक था. Let's we start. Alauddin Khilji was the most powerful ruler of the Khilji dynasty of Delhi Sultanate. Alauddin was a brilliant general and a clever administrator. He was the first Turkish Sultan to build an imperial empire in India. His policies were very effective for the development of his empire. कहने का मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक पावरफुल रूलर था खिलजी डायनेस्टी का और वो बहुत ही क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटर था और इसने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की थी विच वर वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिज एम्पायर, और इसने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की वो इसकी एम्पायर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल थी. एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर जो फर्स्ट टॉपिक है, एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर का मतलब ये है कि अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य का विस्तार, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को कैसे फैलाया था. अलाउद्दीन्स प्लानिंग एंड द एग्जीक्यूशन एबिलिटीज रिजल्टेड इन स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक गेन्स. अलाउद्दीन की जो योजना थी और अलाउद्दीन की जो एबिलिटीज़ थी उससे इसको काफ़ी स्ट्रेटेजिक यानी कि काफ़ी सारे इकोनॉमिक फ़ायदे भी हुए. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा इन द वेस्ट गेव हिम कंट्रोल ओवर द वेस्टर्न सी पोर्ट. उसने अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए फर्स्ट ही कॉन्कर्ड गुजरात एंड मालवा और गुजरात को जीत लिया, उसको पर कब्जा कर लिया था. एंड ऑल्सो ही कैप्चर्ड वेस्टर्न सी पोर्ट, जो कि कांडला सी पोर्ट जो गुजरात में आता है उस पर भी इसका कब्जा हो गया. अब सी पोर्ट पर कैप्चर करना मीन्स ट्रेड पर इसका कब्जा होना, और ट्रेड पर इसका कंट्रोल, इट मीन्स इसको इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात. कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है विक्ट्री, यानी कि जीत. गुजरात और मालवा की जीत से इसको वेस्टर्न सी पोर्ट पर कंट्रोल मिला. ही ऑल्सो लेड सक्सेसफुल एक्सपेंडिशन अगेंस्ट रणथंबोर, चित्तौड़ एंड जालोर इन राजस्थान. इसने राजस्थान के जालोर, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर पर भी एक सफल आक्रमण किया एंड गेन कंट्रोल ओवर देम. अलाउद्दीन नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्थोडॉक्स कैंपेन अगेंस्ट द डेक्कन. जो डेक्कन प्लेट्यू हमारा इंडिया का रीजन है उसके अगेंस्ट इसके क्या हुआ? आक्रमण हुआ. हिज जनरल मलिक कफूर अभी भी मैंने बताया था इसका चीफ कमांडर था
और इसका जर्नल जो कि एक मिनिस्टर था, लेड अ सीरीज ऑफ सक्सेसफुल रेड्स इनटू द डेक्कन। उसने एक सीरीज का मतलब एक क्रम कि डेक्कन के एरियाज पर, डेक्कन के रीजन पर सक्सेसफुल उसने अटैक किए एंड डिफीटेड द किंग ऑफ वारंगल, दावर समुद्रा एंड मैसूर। और इन्होंने सीरीज का मतलब है क्रम में लगातार 3-4 एक साथ अटैक किए और उन सीरीज में इनको सक्सेस भी मिली और किंग ऑफ वारंगल को इन्होंने हराया एंड द दौरा समुद्र को हराया और मैसूर के किंग को भी इन्होंने हराया। ही रिटर्न फ्रॉम द डेक्कन विथ 612 एलिफेंट्स। और उसका जो जनरल है मलिक कफूर, पद्मावत मूवी में हमने अलाउद्दीन खिलजी के रोल को देखा भी है, अलाउद्दीन खिलजी का क्या रोल था, और एक मलिक कफूर उसका जो सेनापति है उसका रोल भी उस मूवी में है। और इसी मलिक कफूर ने जो साउथर्न की तरफ जो इन्वेजन्स अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन हुए थे उसमें सक्सेसफुल उसने वहाँ के रूलर्स को हराया एंड गैंड लॉट्स ऑफ वेल्थ, और वहाँ से बहुत सारी संपत्ति धन भी इन्होंने लिया था। ही रिटर्न फ्रॉम द डेक्कन विथ 612 एलिफेंट्स, 20,000 हॉर्सेज, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड चेस्ट ऑफ ज्वेल्स। यानी कि बहुत सारे हीरे जवाहरात के साथ में वो डेक्कन पर अटैक करके, सक्सेसफुल अटैक करके और प्लंडर यानी कि लूट करके आया था। उसमें 612 तो एलिफेंट्स लेकर आया था, 20,000 हॉर्सेस लाया था और बहुत सारे गोल्ड और ज्वेल्स यानी कि हीरे जवाहरात। द डिफीटेड किंग कंटिन्यूड टू रूल आफ्टर एक्सेप्टिंग द सुल्तान्स सॉवरेंटी एंड प्रॉमिस टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिम। जो डिफीटेड किंग थे, साउथ के जो डिफीटेड किंग थे, उन्होंने अपने किंगडम पर कंटिन्यू रूल तो किया बट दे एक्सेप्टेड सॉवरेंटी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इट मीन्स जो साउथ के जो जिन राजाओं को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने हराया था, दे एक्सेप्टेड सॉवरेंटी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की संप्रभुता यानी कि उनकी पावर को एक्सेप्ट किया। अब वो उनके अंडर में रूल करने लगे थे अपने किंगडम पर। एंड प्रॉमिस टू पे अ ट्रिब्यूट टू हिम, और उन्होंने प्रॉमिस किया किससे, अलाउद्दीन खिलजी से, कि उनको ट्रिब्यूट देंगे। ट्रिब्यूट का मतलब होता है कि टैक्स वगैरह उसको पे करेंगे, कुछ पैसा वगैरह उसको पे करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका किंगडम एनेक्स कर लेगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन became the first sultan to establish a large empire which extended to the south of river नर्मदा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला एम्पायर बना था who expanded his empire up to south नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर तक अपना एम्पायर एक्सटेंड करने वाला, फैलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत पीरियड का फर्स्ट सुल्तान था। तो अलाउद्दीन became the first सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड टू इस्टेब्लिश अ लार्ज एम्पायर, कि जो सबसे बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करने वाला ये पहला सुल्तान बनाया था। विच एक्सटेंडेड टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, जो कि नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, साउथ की नर्मदा रिवर तक फैला हुआ था। मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म्स which have been done in military and एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डन बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, हम लोग उसका डिस्कशन अब करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, रिफॉर्म्स का मतलब होता है बेटा सुधार करना, कि कौन कौन से नए पॉलिसी लेकर आया है, कौन से इम्प्रूवमेंट किए, कुछ नई पोस्ट उसने बनाई, क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी वॉज ए गुड मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट का मतलब है कि वो एक अच्छा सैनिक योजना बनाने वाला था। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है योजना, प्लान करने वाला। तो एक अच्छी मिलिट्री को योजनाबद्ध तरीके से बनाने वाला था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम वेल प्लान मिलिट्री रिफॉर्म्स, और उसने कुछ नए मिलिट्री रिफॉर्म्स यानी कुछ सेना में नए सुधार उसने किए थे। His main aim behind this reform was to keep a well-motivated, disciplined and trained army। और इन सुधार को लाने का उसका एक ही मकसद था कि वो एक वेल प्लान्ड यानी कि सुनियोजित डिसिप्लिन्ड आर्मी चाहता था और ट्रेंड आर्मी चाहता था। विच कुड फेस स्ट्रॉन्ग अपोनेंट लाइक द मंगोल्स, क्योंकि अगर आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी, डिसिप्लिन्ड होगी, वेल प्लान्ड होगी, वो इस तरीके की आर्मी चाहता था। उसने सुधार क्यों किए, उसने मिलिट्री में इसलिए सुधार किए
because he wanted well planned military and disciplined military and powerful military which could be face invasions like Mongols, जो कि बड़े बड़े इन्वेजन्स को, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को, अटैक को फेस कर सके। और हम मंगोल्स के इन्वेजन की बार बार कंटिन्यू डिस्कस करते आ रहे हैं कि इल्तुतमिश के टाइम से ही जो मंगोल्स थे वो परेशान करते थे किसको, सुल्तान को। अलाउद्दीन खिलजी ने अब अपनी आर्मी को रिफॉर्म्स करके, को सुधार करके, उनको कैश पे करके, अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सुल्तान था हु पेड कैश टू हिज आर्मी, मतलब अपनी आर्मी को वो कैश पे करता था। अब कैश पे होगा तो आर्मी के जो लोग हैं, आर्मी में जो सैनिक हैं वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ब्रेवरी से लड़ेंगे। तो वो क्यों चाहता था ये रिफॉर्म्स करना, ताकि मंगोल्स जैसे खतरनाक इन्वेजन को, अटैक को उनकी आर्मी सक्सेसफुली फेस कर सके। विच कुड फेस स्ट्रॉन्ग अपोनेंट लाइक द मंगोल्स, यानी कि मंगोल्स जैसे खतरनाक इन्वेजन्स को, अटैक को उनकी आर्मी फेस कर सके। अब आर्मी कब फेस कर सकती है किसी खतरे को या डेंजर को, जब आर्मी वेल प्लान्ड होगी, डिसिप्लिन होगी और स्ट्रांग होगी। और वो कब होगी, जब उनमें कुछ अच्छे रिफॉर्म्स होंगे। अलाउद्दीन मेंटेन्ड अ वेल पेड आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 4,75,000 हॉर्समैन, यानी कि उसकी आर्मी में 4,75,000 हॉर्समैन की आर्मी थी और उनको वेल पेड यानी कि अच्छी तनख्वाह वो देता था। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस कॉल्ड दाग, इसने दाग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ध्यान से सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए। मिलिट्री रिफॉर्म क्या किया, मिलिट्री रिफॉर्म सबसे पहले उसने किया वेल पेड, उसने अच्छा पे करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड वेल पे, गिविंग वेल पे, इसने बहुत अच्छा सा पेमेंट देना शुरू कर दिया। और ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु पेड हिज आर्मी इन कैश, ये पहला सुल्तान था जिसने अपनी आर्मी को कैश पे किया। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड दाग सिस्टम। दाग, दाग का मतलब क्या होता है बेटा, निशान। तो इसने अपने घोड़े पर दाग लगाना शुरू कर दिया, निशान लगाना शुरू कर दिया। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस कॉल्ड दाग एंड अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग प्रोफाइल ऑफ सोल्जर्स कॉल्ड द चेहरा। और इन्होंने सोल्जर्स के चेहरे, मतलब चेहरा पहचान में आए, इसके लिए इन्होंने एक तो चेहरा सिस्टम और घोड़े को जो पहचान सके कि भाई ये हमारे घोड़े हैं, अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, तो उन पर कुछ निशान, रॉयल चिन्ह लगाने शुरू कर दिए, जिसको दाग सिस्टम कहा गया। तो इन्होंने ब्रांडेड हॉर्सिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसको दाग कहा गया। एंड सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग प्रोफाइल ऑफ सोल्जर्स, और सोल्जर्स की प्रोफाइल को मेंटेन कर सके कि उसको क्या कहा गया, चेहरा। अलाउद्दीन वॉज सक्सेसफुली एबल टू डील विथ मंगोल्स बाय स्ट्रेंथनिंग हिज आर्मी। अलाउद्दीन ने बहुत ही सक्सेसफुली मंगोल्स का सामना किया, क्योंकि उसकी आर्मी बाय स्ट्रेंथनिंग हिज आर्मी, अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके। स्ट्रॉन्ग उसने कैसे किया कि भाई उसने दाग सिस्टम, चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अपने आर्मी मिनिस्टर में, मिलिट्री रिफॉर्म्स में। उसने अपने आर्मी को कैश पे करना शुरू किया। बिल्डिंग अ न्यू फोर्ट्स एंड मेकिंग द ओल्ड वंस बेटर, इसने नए नए किले बनाने शुरू किए और जो पुराने किले थे उनको और अच्छा बना दिया। ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हिज आर्मी फॉर एन इफेक्टिव काउंटर अटैक अगेंस्ट द मंगोल्स। उसने अपने आर्मी को बहुत ही अच्छी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से रखा ताकि वो फेस कर सके मंगोल्स के अटैक को। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो अपनी आर्मी को इसने क्या किया, आर्मी को कैश पे करना शुरू किया, ठीक है। जो ब्रांडिंग हॉर्स थे उनको दाग लगाना शुरू किया। सोल्जर प्रोफाइल, उसके लिए इन्होंने चेहरा सिस्टम स्टार्ट किया और इन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रेथन किया। ही स्ट्रेथन हिज आर्मी, आर्मी को स्ट्रांग बनाए। स्ट्रेथन का मतलब होता है स्ट्रांग बनाना, ताकि वो क्या कर सके, टू कन्फ्रंट मीन्स होता है फेस करना। सो दैट सक्सेसफुली फेस्ड मंगोल्स इन्वेजन, ताकि मंगोल्स के आक्रमण को वो सक्सेसफुली इन्वेजन कर सके, नहीं फेस कर सके। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, अलाउद्दीन की जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है
वो काफ़ी फेमस रही है. इवन वी कैन सी दिस पॉलिसी इन टूडेज मार्केट. अलाउद्दीन मेंटेन अ लार्ज आर्मी एंड नीडेड अ सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर इट्स मेंटेनेंस. ध्यान से सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी को लार्ज आर्मी चाहिए थी. ठीक है, इसने आर्मी को कैश में पे करना शुरू कर दिया था. ये आर्मी को मेंटेन करने में, आर्मी रिफॉर्म्स में ज़्यादा पैसा लगाता था और उसके लिए इसको क्या चाहिए थे, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इसने स्टार्ट की. यानी इसके लिए और ज़्यादा इनकम के सोर्सेज चाहिए थे. अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्ट करी. अलाउद्दीन मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी. अलाउद्दीन की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी सेना थी. एंड नीडेड अ सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर इट्स मेंटेनेंस. और जब बड़ी आर्मी थी तो इसके मेंटेनेंस के लिए, यानी कि इस आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए, उनको वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए, उनको पेमेंट देने के लिए, उनके फूड के लिए, मेंटेन करने के लिए एक सब्सटेंशियल अमाउंट यानी कि एक मोटी रकम चाहिए थी. टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग दिस आर्मी. और इस लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के खर्चे के लिए, पूरा करने के लिए ही हैड टू फाइंड न्यू वेज टू ऐड दिस रेवेन्यू. तो इसने एक नया तरीका निकाला टू ऐड टू हिज रेवेन्यू, जो कि इसके टैक्स में ऐड होती हैं. यानी कि टैक्स के अलावा इसने एक और नया रास्ता खोज लिया टू मेंटेन हिज लार्ज आर्मी. अलाउद्दीन खिलजी हैड अ लार्ज आर्मी. हमें मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बहुत बड़ी आर्मी थी और आर्मी को मेंटेन करने के लिए ही नीड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और उसको पैसा भी बहुत चाहिए था. इसके लिए उसने क्या किया, ही हैड टू फाइंड न्यू वेज. उसको नए तरीके खोजने पड़े टू ऐड टू हिज रेवेन्यू के अलावा. अलाउद्दीन खिलजी गैव ऑर्डर्स टू मेजर्स ऑल द लैंड विच वॉज अंडर कल्टिवेशन. अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जितनी भी फार्मिंग लैंड थी उसको मेज़र करने की आज्ञा दी, यानी कि उसको नापने की आज्ञा दी. उसने ऑर्डर दिया कि जो भी कल्टीवेशन की ज़मीन है, फार्मिंग लैंड है, उसको मेज़र किया जाए, नापा जाए. ही ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट. और इसने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का एक असेसमेंट निकाला अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट के कंट्रोल में ही. यानी कि मेज़र करने से क्या हुआ कि जिसके पास जितनी ज़्यादा फार्मिंग फील्ड होगी उसको उतना ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा. अंडरस्टूड. तो इसलिए मेजरमेंट करना शुरू कर दिया. पहले क्या होता था, लैंड रेवेन्यू सभी इक्वल देते थे, बट मेजरमेंट करना शुरू कर दिया. इट मीन्स अगर ज़्यादा ज़मीन है देन यू हैव टू पे मोर लैंड रेवेन्यू. द लोकल चीफ्टन हैड टू पे टैक्सेस इंस्टेड ऑफ रिसीविंग देम. ठीक है, लोकल चीफ्टन यानी जो लोकल सरदार होते थे उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था. देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. 3 तरीके के टैक्सेस होते थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर 3 तरीके के टैक्स होते थे. पहला तो होता था लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू को क्या कहा गया बेटा, खरज. लैंड रेवेन्यू को क्या कहा गया, खर्च कहा गया. विच वॉज 50% ऑफ द प्रोड्यूस. लैंड रेवेन्यू यानी कि 50% ऑफ प्रोड्यूस. जितना उत्पादन होता था, जितना फील्ड में प्रोडक्शन होता था क्रॉप्स का, उसका 50% एज अ टैक्स के फॉर्म में दिया जाता था और लैंड रेवेन्यू खर्च कहा जाता था. सेकंड है टैक्स ऑन कैटल. टैक्स ऑन कैटल. कैटल मीन्स जो चारा होते हैं, चौपाइये जो जानवर होते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ था. टैक्स ऑन हाउसेस. तो इस तरीके से 3 टाइप्स के टैक्स ऑन हाउसेस. 3 टाइप ऑफ टैक्सेस वर टेकन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन एफिशिएंट मार्केट कंट्रोल पॉलिसी. और इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को भी स्टार्ट किया. ही फिक्स द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स. ध्यान से सुना, उसने फिक्स प्राइस कर दी फूड ग्रेन्स की, यानी कि जो अनाज होता था उसकी फिक्स प्राइस उसने स्टार्ट कर दी थी. ही ऑल्सो मेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़. और उसने अलग अलग कमोडिटीज़ यानी कि अलग अलग जो काम में आने वाली चीज़ें थी उनके अलग अलग सप्लाई के लिए अलग अलग चीज़ें बना दी. द फार्मर्स ग्रोइंग कॉर्न विथ इन 100 miles ऑफ दिल्ली वर अलाउड टू कीप ओनली 10 mounds ऑफ कॉर्न विद दैम. यानी कि इसने क्या किया, ही ऑल्सो मेड डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट
फॉर द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ का मतलब होता है कि जो डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें होती हैं कमोडिटीज़, तो उसके लिए, उसकी सप्लाई के लिए इसने कुछ सेटलमेंट या अरेंजमेंट कर दिए थे। फिक्स प्राइस रेट जो सिस्टम स्टार्ट किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और आज भी हम देखते हैं कि मार्केट में कई जगह फिक्स प्राइस चलता है। द रिमेनिंग वॉज सोल्ड टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रेट्स इन द टैरिफ लिस्ट। और जो बाकी जो बच जाता था, इसमें लिखा है द फार्मर्स ग्रोइंग कॉर्न विद इन 100 माइल्स ऑफ दिल्ली वर अलाउड टू कीप ओनली 10 माउंट्स ऑफ कॉर्न विद दैम। यानी कि फार्मर्स जो हैं वो 100 माइल्स पर क्या करते थे, कॉर्न्स को उगाते थे, मक्का उगाते थे, और वर अलाउड, और उनको सिर्फ आज्ञा जो दी गई थी वो कितना रखते थे, 10 माउंट्स ही रखते थे, यानी कि 10 माउंट्स ऑफ कॉर्न उनके साथ में रखते। बाकी जो होता था गवर्नमेंट को देते थे, और गवर्नमेंट अपने रेट के अकॉर्डिंग ही उसको बेचा करती थी। A large number of storehouse and granaries were built in the capital to store large quantities of corn to make this possible। और बहुत बड़े स्टोर हाउस और ग्रैनरीज भी बनाई गई। स्टोर हाउस और ग्रैनरीज अब हम लोग समझते हैं इनकी भंडार गृह, जिसको मंडिया कहते हैं, टू कीप और इन सब चीज़ों को, कॉर्न वगैरह को रखने के लिए इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि बड़ी क्वांटिटी में जब गवर्नमेंट के पास में कॉर्न वगैरह, मक्का या अनाज आते थे तो इनको स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट बिल्ड मैनी स्टोर हाउसेज एंड ग्रैनरीज। इन टाइम ऑफ क्राइसिस एंड शॉर्टेज, अगर फूड की शॉर्टेज हो जाए या कमी हो जाए, दिस कॉर्न वॉज सोल्ड टू द सिटीजन ऑफ दिल्ली एट फिक्स रेट्स। तो गवर्नमेंट ने जो भंडार गृह में, यानी कि स्टोर हाउस में जो कॉर्न को रखा है संभाल के, अगर किसी टाइम पर बारिश वगैरह कम होने से या कॉर्न की फसल कम होने से शॉर्टेज आ जाती है, तो गवर्नमेंट इस स्टोर्ड कॉर्न को फिक्स प्राइस या फिक्स रेट पर बेचा करती थी। एट द सेम टाइम नोबडी वॉज अलाउड टू बाई मोर देन हाफ अमाउंट ऑफ द कॉर्न एट अ टाइम। और उस टाइम पर हाफ अमाउंट से ज़्यादा कोई कॉर्न नहीं खरीद सकता था। दीज मेजर्स वॉज बेनिफिशियल फॉर ऑल। ये जो मेजर्स थे, यानी कि ये जो उपाय थे, ये सभी तरीके से उसके लिए फ़ायदेमंद है। फिक्स रेट पर ये अनाज बेच रहा है तो इसको फ़ायदा ही है। फर्स्ट, द ग्रेन मर्चेंट्स कुड नॉट होर्ड ग्रेन टू क्रिएट scarcity or to increase price. Second, even during the time of the drought, grain was in abundance and no shortage was felt. First, the grain merchants, यानी कि जो अनाज के व्यापारी होते थे, could not hoard grain to create scarcity to increase price. वो क्या नहीं कर सकते थे, प्राइस को नहीं बढ़ा सकते थे। ठीक है, उसने प्राइस फिक्स कर दी थी कि भाई आप इसी प्राइस पर बेचोगे, और जो एक्स्ट्रा जो ग्रेन होता था उसको स्टोर हाउस में रख दिया जाता था। और जब ड्रॉट का, यानी कि जब सूखे का टाइम आता था, तो जो एबेंडेंस है, जो भरपूर मात्रा में स्टोर हाउस में गवर्नमेंट ने जो अनाज रखा है वो निकाला जाता था, एंड नो शॉर्टेज वॉज फेल्ड, और किसी तरीके की कोई कमी फील नहीं की जाती थी। इट वॉज लाइक ए स्ट्रिक्ट सिस्टम, और ये एक बहुत ही कड़ा सिस्टम था, दैट गारंटेड इनफ फूड फॉर ऑल विदाउट एनी करप्शन, जो कि गारंटी लेता था बिना किसी करप्शन के सभी को फूड ऑब्टेन करवाने की। अलाउद्दीन खिलजी सेट अप ए डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड द शाहनाए-मंडी। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था शाहनाए-मंडी। इट वॉज हिज ड्यूटी टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मैंने कहा जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनके लिए एक लिस्ट बनाता था, इसकी ड्यूटी ये होती थी। तो इसने एक अधिकारी बनाया था, यानी कि एक पोस्ट बनाई थी जिसका नाम क्या था, शाहनाए-मंडी, यानी कि मंडी का जो कि सुपरवाइज़र होगा। इट वॉज हिज ड्यूटी, और इस शाहनाए-मंडी की ड्यूटी क्या होती थी, टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ प्राइस, कि ये हर सामान की लिस्ट बनाएगा और उसकी प्राइस बनाएगा। टू रजिस्टर मर्चेंट्स, और मर्चेंट जो है, जो व्यापारी है, उनके नेम रजिस्टर में लिखेगा। टू कीप एन आई ऑन देयर एक्टिविटीज़, और उन मर्चेंट्स की कामों पर ये ध्यान रखेगा। शाहनाए-मंडी वॉज ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द रॉयल ग्रैनरी, और जो गवर्नमेंट की, यानी कि जो स्टेट की रॉयल ग्रैनरी, यानी कि जो स्टोर हाउस होता था, उसकी भी ये देखरेख करेगा। कंट्रोल द मार्केट एंड कैप्ट अ कॉन्स्टेंट चेक ऑन द वेट एंड मेजर्स, ये मार्केट पर कंट्रोल रखेगा, और ये कांस्टेंट चेक, यानी कि लगातार चेक करता रहेगा वेट एंड मेजर्स, यानी कि तोल और नाप पर, कि कहीं कोई कम तो तोल के नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन्होंने स्टैब्लिश करी थी, टू मेंटेन हिज लार्ज आर्मी एंड टू गेन बेनिफिट, और ताकि इसको ज़्यादा फायदा हो। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर की इन आर नेक्स्ट वीडियो, कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से आर्किटेक्चर
या फिर कौन कौन से लिटरेचर इसके ड्यूरिंग रेन में लिखे गए थे। वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।